नमस्कार। एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे नए पेशेंट्स आते हैं जो गठियावात के होते हैं। ये गठियावात जैसा शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि नॉन मेडिकल लैंग्वेज में, नॉन एलोपैथिक मेडिसिन में लोगों को ये पता नहीं होता कि ये किस प्रकार का गठिया है, किस प्रकार का संधिवात है या किस प्रकार के जोड़ों की तकलीफ है, आर्थराइटिस है। जब क्लिनिकली हम असेस करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गाउट है या सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है या सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बाकी बीमारियों में बहुत समस्या नहीं होती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि समय से एड्रेस नहीं किया जाए, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू नहीं किया है, तो यदि यह गंभीर बीमारी तो बहुत तेजी से शरीर को नुकसान पहुंचाती है, विकृत कर सकती है। ऐसे एक पेशेंट कल हमारे पास एक ट्राइबल जोन से है, अर्थात ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। वहाँ पे डॉक्टर्स उनको इजीली नहीं मिलते और जो भी मिलते हैं वो एक जनरल डॉक्टर मिलते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं मिलते। उन्होंने बताया कि सर 6-7 महीने पहले तकलीफ शुरू हुई, तब कुछ दवाइयाँ ली गई, कुछ ब्लड टेस्ट कराए गए और उसके बाद हमको दवाइयाँ चलती रही, लेकिन दवाइयाँ हम कंटिन्यूसली ले रहे थे, डॉक्टर से रेगुलर मिल रहे थे, उसके बाद भी उनको 4 से 6 महीने में तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। मैंने ये सब रेट्रोस्पेक्टिव एनालाइज किया। मैंने देखा कि जो उनको एक शंका की गई कि इनको आर्थराइटिस है, बिल्कुल सही किया। डॉक्टर ने अपने नॉलेज के हिसाब से उनका ब्लड टेस्ट कराया जो कि इनकम्प्लीट था, साइंटिफिकली इनकम्प्लीट था, तो उनकी डायग्नोसिस हो गई। उन्होंने जो दवा दी वो बीमारी की मात्रा में कम थी। क्योंकि इस बीमारी में जो इलाज किया जाता है वो बीमारी के साथ टाइट्रेट किया जाता है, अर्थात यदि बीमारी बहुत ज़्यादा है तो दवा की मात्रा बढ़ाई जाती है और बीमारी यदि कम है, गंभीर नहीं है, तो कम दवा की मात्रा में भी बीमारी कंट्रोल में हो जाती है। और उसका असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया या कहिए कि बीमारी की गंभीरता को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, इसलिए पेशेंट हमारे पास ऐसा है कि उसके पूरे जोड़, कंधे, घुटने, हिप जॉइंट, एंकल, फुट, सारा कुछ ऐसा जाम था कि पेशेंट बहुत परेशान था। और जब उसका टेस्ट कराया गया तो उसमें हुआ क्या कि उसके साथ में कि वह पेशेंट बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में था, वह चल भी नहीं पा रहा था। और इस कंडीशन में जो सोरनेस होती है, इन्फ्लामेशन होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसे तुरंत कंट्रोल करना मुश्किल होता है। साथ में ये चीज़ मैंने भी देखा हुआ है कि जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो यदि सप्लीमेंट्स यदि प्रॉपर नहीं होते, जिसको मैं बार बार इन्फोर्स करता हूँ, यदि पेशेंट का न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, वाइटामिन्स यदि प्रॉपरली नहीं है, इवन हीमोग्लोबिन, यदि खून की मात्रा भी शरीर में कम है तो शरीर ऑटोमेटिकली कमजोर होता है और बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। यह एक्सपीरियंस मैं केवल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है तो आर्थराइटिस केवल बोन्स को, जॉइंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इवन हड्डियों के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन D3 कम हो जाते हैं, पैराथायराइड कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे ही कम हो जाती है शरीर की डिमांड कम हो जाती है। डिमांड जहाँ कम हो जाती है पेशेंट का इंटेक कम होता है। जब इंटेक कम होगा, प्रॉपर फूड नहीं होगा, तो फूड यदि लेने के बाद भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, एसिमुलेट नहीं होता। और आपको कितना भी अच्छा खाना खिला दिया जाए, यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपके फूड का एसिमिलेशन नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज किसी ना किसी रूप में आपकी बॉडी में जितना बेहतर होगा, यू विल बी बेटर एसिमिलेटेड फॉर एनी न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज आर्थराइटिस एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग डिजीज है, ये डिसेबल कर देता है, दर्द के कारण इन जो पेशेंट है उसकी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। ये सिंपल है। मैं कहूँगा कि जब भी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने स्पेशलिस्ट को सबसे पहले ढूंढें। आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, आप अपने आसपास पूछ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। गूगल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ गेटिंग योर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप प्रॉपर रोमेटोलॉजिस्ट या जॉइंट डिजीज स्पेशलिस्ट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, इनको सर्च करके आप ढूंढें और केवल छोटे बेसिक टेस्ट के बजाय डिटेल में जो टेस्ट होते हैं उनको जरूर कराएं। और उसके पश्चात आर्थराइटिस के कंफर्मेशन से न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो तो आर्थराइटिस में बहुत फायदा होता है और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। इन गाइडलाइंस को एज अ पेशेंट भी आपको जागरूक होकर अवेयर होना चाहिए, तब आप
खुद की अच्छे से मदद कर सकते हैं, सोसाइटी के आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं और अपने आप को बेटर स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।